नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए जिसका पेपर हल है समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे मेघालय का विवरण पत्र। चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत वरिष्ठ कानूनी सलाहकार के पद पर 10 जून 1834 को लॉर्ड मेघालय गवर्नर की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। मेघालय अंग्रेजी भाषा साहित्य का प्रकांड विद्वान था, साथ ही कुशलता वक्ता और लेखक भी था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग ने उसे जन शिक्षा की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे यह अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञापत्र के वरिष्ठ धनराशि जो 1833 में बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई थी, उसे व्यय के मत को स्पष्ट करे, साथ ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति के लिए सुझाव दे। मेघालय ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञापत्र की तर्क संबंधी धारा 43 की गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद उसने कंपनी के पाश्चात्य और प्राच्यवादियों के लिखित वक्तव्यों या दलीलों का अध्ययन किया और अंत में 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को प्रेषित किया। इसी विवरण पत्र को मेघालय का विवरण पत्र कहते हैं। 1813 के आज्ञापत्र को धारा 43 की व्याख्या। लॉर्ड मेघालय ने इन तीनों मुद्दों की आवंटित धनराशि की व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द का अर्थ तथा भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान लिए जाएं की व्याख्या की। धनराशि के व्यय की व्याख्या। मेघालय ने स्पष्ट किया कि ज्ञान धनराशि को व्यय करने के लिए संबंध में कंपनी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह इसे जिस रूप मत में और जिस रूप में चाहे व्यय करे। साहित्य शब्द की व्याख्या। मेघालय ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द का अर्थ केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि साहित्य से नहीं, अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य भी आता है। भारतीय विद्वान की व्याख्या। भारतीय विद्वान की सीमा के संबंध में मेघालय ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाएं, संस्कृत और अरबी के विद्वान ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं, जैसे लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं का जानकार भी इस श्रेणी में आते हैं। लॉर्ड मेघालय के सुझाव। 1813 के आज्ञापत्र के तर्क संबंधी धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मेघालय ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप के संबंध में अपनी सुझाव प्रस्तुत किए। मेघालय ने उन सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी के विषय में मेघालय ने लिखा कि भारतीय धर्म अंधविश्वास और मूर्खता से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल में सिरे और मक्खन का समुद्री का वर्णन। चिकित्सा शास्त्र में ऐसा है कि अंग्रेज स्कूल की लड़कियां भी हंसेगी, अतः इनको पढ़ाना निरर्थक है। उसके सुझाव दिया कि संस्कृत, अरबी स्कूल तथा कॉलेज पर सरकारी व्यय करना व्यर्थ है, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्राच्य साहित्य के मुद्दों पर सरकारी धन व्यय न किया जाए। पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। मेघालय अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। संस्कृत व अरबी साहित्य की वह उसके आगे नग्न मानता था। उसने विवरण पत्र में लिखा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उसने सुझाव दिया कि भारत को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। प्राच्यवादी भारतीय भाषाओं, अरबी और संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे और पाश्चात्य अंग्रेजी को मेघालय ने शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का वकालत किया तथा उसके संबंध में उसने निम्नलिखित तर्क दिया। भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित एवं गंवारू हैं, उनके शब्दकोश सीमित हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है तथा इसके शब्दकोश भी सुदृढ़ हैं, इसलिए इसे माध्यम बनाया जाए। संस्कृत, अरबी जब भारत के साधारण की भाषा नहीं रही और ना ही भारतीयों को उसे सीखने में रुचि भी है, इसकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है, अतः इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसके बाद फिर अंग्रेजी शासकों की भाषा है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, अतः इसे माध्यम बनाया जाए। भारतीयों के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि इसे माध्यम बनाया जाए तथा कानून की शिक्षा अंग्रेजी में ली जाए। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्याख्या। सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था करे। मैकाले ने सुझाव दिया कि केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करके यह कार्य किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण जनमानस के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्वयंमेव हो जाएगी। उच्च वर्ग के संपर्क में उसने आने से निम्न वर्ग तक यह शिक्षा पहुंच जाएगी और लोग शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक निष्ठा की नींव। यूँ तो मैकाले भारत में ईसाई धर्म का तथा पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति का संवर्धन था, किंतु उसे यह ज्ञान था कि शिक्षा संस्थाओं में सीधे तथा अनिवार्य रूप से यह शिक्षा नहीं ली जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा, जो अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।